कि जहाँ भी खेलो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलो, कभी आपको क्रिटिसिज्म होगा। मैं और बाबर इन है तो हम दोनों ने लंबा खेलना है, अगर हम दोनों में से एक आउट हो तो एक का खेलना लाजमी है। मेरा ये माइंडसेट होता है कि 4-5 ओवर हो गए, अब जो है ये मेरे जोन में आएगा तो मैं इसको चौका मार दूँ। जो क्रिकेटर्स हम है ना, हम लोग बहुत यूनाइट करते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था ऐसे ऐसे मैंने सीखा है। ये मैं स्टार्ट इसलिए करूँगा कि जहाँ भी खेलो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलो, बहुत ज़्यादा खेलो, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना स्टार की, उसको हमने कभी गिरने नहीं देना। हाँ, उसमें अप्स एंड डाउन्स हमेशा हर बंदे की लाइफ में आते हैं। कभी आप अच्छा खेलते हो, कभी आपको बुरा खेलते हो, कभी आपको क्रिटिसिज्म होगा, कभी आप टीम से बाहर होगा, कभी जो है आपको लोग जो है टॉन्ट मारेंगे। ये सब आपकी लाइफ का हिस्सा है। तो ये सबसे एज अ लर्निंग प्रोसेस है। थोड़ी बहुत जो मेरी इनिंग्स है, आप देखो हम लोग कोशिश करते हैं, मैं और बाबर को जो हमें रोल दिया गया टीम में, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या जब वो T20 खेलते हैं, कि हम लॉन्ग इनिंग्स खेलते हैं। हमारी कोशिश हमें मैनेजमेंट की तरफ से आती है कि हमारी जो बैटिंग को सूट करता है कि जी हमने कि लंबी इनिंग्स खेलनी है। कोशिश करते हैं 100 अगर हम सेट हो जाएं तो हम वो फ़खर को नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते, क्योंकि फ़खर की गेम हमसे अलग है। वो चांसेस लेता है, इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और हमारी गेम हम उसको कहते हैं कि उसको वैसे सूट करती है। तो जो लॉन्ग इनिंग्स है, पहले थोड़ा बहुत मैं आपसे पूछूंगा, क्या लगता है आपको जब आप इंसान को लॉन्ग इनिंग्स खेलनी पड़ती है, उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए? फिटनेस होनी चाहिए, बिल्कुल। इसके अलावा तो फिटनेस तो ऐसी चीज़ है कि क्रिकेट में होनी ही ज़रूरी है। बिल्कुल, पेशेंस भी होना चाहिए। और कोई? हाँ, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल होना चाहिए। और कोई एक आधी चीज़? टेम्परामेंट भी होना चाहिए। चलो, आपको माशाल्लाह आइडिया है कि ये जो सारी लॉन्ग इनिंग्स है ना, इसमें क्या होता है कि जितनी देर आप क्रीज में रह रहे हो उतना आपका माइंड जो है अंदर चल रहा है, और जितना आपका अंदर माइंड चल रहा है उतने उतने आपको थिंकिंग जो है ना, जो आपकी सोच है वो भी आ रही है। कभी ऐसा हो सकता है कि एकदम आता है कि जो फर्स्ट स्पेल में जिसने बॉल किया है वो शायद इतने अच्छे बॉल नहीं किए, जब वो शायद 20th ओवर के बाद आ रहा है तो आपको शायद ट्रबल कर रहा है, क्योंकि किसी का रिवर्स अच्छा होता है, कोई नए बॉल से अच्छी बॉलिंग करता है, किसी बॉलर का डे ऑफ होता है तो वो शुरू में अच्छे नहीं करता, बाद में शायद एकदम कम बैक करता है तो आपको डॉट बॉल्स करता है। तो जो मेरी कोशिश होती है ना कि जब हमारी जब जिस तरह की मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है टीम में कि जी हमने लंबा खेलना है और साथ अपने दूसरों को खिलाना है, हमारा यही है कि अगर मैं और बाबर इन है तो हम दोनों ने लंबा खेलना है, अगर हम दोनों में से एक आउट हो तो एक का खेलना लाजमी है, ताकि हमारे इर्द गिर्द जो है कोई खेलता रहे और हमारे 40th ओवर तक टॉप 3 में से एक ज़रूर खड़ा रहे। तो उस वजह से लॉन्ग इनिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग इनिंग्स के लिए आपको जो फर्स्ट 5-6 ओवर्स है ना, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है बॉलर्स को भी, कि आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। और उसमें अगर कोई आपको अच्छा लगता है, स्पेशली वनडे क्रिकेट में भी, अगर या इवन T20 में भी अगर आपको लगता है कि यार एक आधा बॉल जो है ये इधर सी मूवमेंट हो रही है तो आपने लेफ़्ट कैसे करना है, अगर आपने लॉन्ग इनिंग्स खेलनी है। क्योंकि अगर आपने लॉन्ग इनिंग्स खेलनी है तो आपके इंग्रेडिएंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा तगड़े होने चाहिए, आपके पास हर चीज़ तरह का जो है कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ कि आपका जो पहले 5 ओवर्स है ना, उसमें बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें कि आपका कितना, आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, कि आपने कौन सा बॉल फ़िलहाल खेलना है, कौन सा नहीं खेलना। सपोज़ होता है कि मैं लेफ्टी हूँ तो 5-6 फील्डर इधर होंगे, टांग पे 1-2 ही होता है, लेकिन बॉलर्स भी पागल थोड़ी हैं, वो मुझे इधर करेंगे, वो आपको 5वें स्टंप से कोशिश करेंगे बाहर लेंगे। तो अब आपने ये कहना है कि यार हाँ ठीक है, पहले 4 ओवर में इसको रिस्पेक्ट दे देते हैं, अभी मैं नया आया हूँ। जब इंसान थोड़ा थोड़ा नया क्रीज पे आता है ना, थोड़ा सा प्रेशर होता है, डाउट होते हैं कि यार पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बॉल इधर ना चला है। जैसे ही 4-5 ओवर होते हैं ना, तो आप ज़रा थोड़ा सा काम डाउन हो जाते हो। तो फिर आपका एक माइंडसेट होता है कि यार, मेरा ये माइंडसेट होता है कि 4-5 ओवर हो गए, अब जो है ये मेरे जोन में आएगा तो मैं इसको चौका मार दूँगा। तो एक तो इनिंग्स बिल्ड करने का ये भी तरीका है कि पहले 5 ओवर में आपने रिस्पेक्ट दे दी बॉलर को। जैसे ही आपने 15-20 बॉल खेलते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है ना, वो अच्छा चलना शुरू कर देता है। फिर एक दूसरा है कि आपने 100 करना है, 150 करना है। अब 100-150 में ऐसा नहीं हो सकता कि थिंकिंग आपकी चेंज ना हो। 50 के वक्त मैं कुछ और सोच रहा होता हूँ, 70 के वक्त मैं कुछ और सोच रहा हूँ, 100 के बाद मैं कैसे और किसी और तरीके से खेलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो उसका प्रोसेस है ना, उसमें ये होता है कि छोटे छोटे गोल्स होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। अब इनमें से बहुत सारे हैं, किसी को ऑफ स्पिनर मुश्किल लगता होगा, किसी को लेग स्पिनर मुश्किल लगता होगा, किसी को लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ईजी लगता होगा। तो ये आपका प्रोसेस है मैच से पहले। मैच जब आप पेपर में जाते हो ना, तो उस वक्त तो सोचने का तरीका नहीं होता, उस वक्त तो डिलीवरी का टाइम है ना, डिलीवर करना है आप। जब आप मैथ्स का पेपर देते हो तो रात में तैयारी होती है ना, सुबह तो आपने लिखना है
या साइंस का पेपर है तब तो लिखना है। तो इसी तरह क्रिकेट में भी है, जब मैंने लॉन्ग इनिंग्स खेलनी है तो उसकी तैयारी तो मैंने 10 दिन पहले करनी है या 2 दिन पहले करनी है कि यार कैसे तैयारी कैसे करनी है, कि यार उनके कौन से बॉलर्स हैं, कौन सा मुझे हर बॉलर आपको अच्छा नहीं लग सकता, मतलब कि आप उसको डोमिनेट नहीं कर सकते। तो आपने बॉलर को ताड़ना है, जिसे हम क्रिकेटिंग वर्ड में कहते हैं, पता है ना ये कि ताड़ना है कि यार जैसे मुझे पता है लेग स्पिनर आएगा, मैं लेग स्पिनरों को अच्छा खेलता हूँ, तो मुझे पता है कि जैसे ही आएगा ना तो मैंने अपने शॉट जो मुझे आते हैं मैंने इसको देखने हैं। अगर ऑफ स्पिनर आ गया तो यार हाँ नहीं इसको नहीं यार, इसको अभी मुझे लगता है कि इसको मैंने सिंगल लेके ना दूसरे एंड पे चले जाना है। कि इस तरह आप अपनी, इसे कहते हैं स्मार्ट क्रिकेट। हमने अपने बड़ों से सुना है कि इसे कहते हैं कि अपने इनिंग्स कैसे ब्रेक करनी है और कैसे आपने लंबा खेलना है। तो एक ये तरीका है कि छोटे छोटे गोल्स हैं, जैसे ही आपको पता चला कि यार हाँ इसको लेफ्ट आर्म स्पिनर को मैं मिड विकेट भी मार सकता हूँ, मैं उतर के एक्स्ट्रा कवर भी मार सकता हूँ, तो हाँ मैं इसको लूट लूँगा। मैं स्पिनरों को निकल के खेलता हूँ ना हर दूसरा बॉल, अब वो इसलिए खेलता हूँ क्योंकि मैंने सारा वक्त प्रैक्टिस की है उसकी, कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, चाहे रफ हो चाहे बॉल ब्रेक हो रहा है, नहीं, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस करूंगा वही मैच में करना है। ऐसा नहीं करना कि जो प्रैक्टिस में अलग खेलो मैच में अलग खेलो। ये बहुत ज़्यादा, हम जब छोटे थे जब हमने भी गलतियां की हैं कि जब हम नेट में जाते थे हम अलग खेलते थे, मैच में एकदम प्रेशर आ गया आउट होने का, वो फिर क्रीज ही नहीं छोड़ रहे कि यार आउट ही ना हो जाए। तो ये चीज़ें नहीं करनी। कि जैसे हम तो लास्ट जब हम वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे थे, जून की गर्मी थी, 47-48 चल रहा था, मैंने 350s की हैं, मेरे से 100 हुआ ही नहीं। मैंने कभी रिवर्स स्वीप मार दी है, कभी मैंने मिड विकेट पूरन से आउट हो गया हूँ, कभी मैं बाबर्स के साथ रन आउट हो गया हूँ। तो वो इसलिए कि उसका हो सकता है फिटनेस ना तगड़ी हो। तो ये सारी चीज़ें भी ख्याल रखना है, सबका कंपोनेंट्स हैं। क्रिकेट आप लोगों को ज़रूर आ जाएगी, लेकिन जो प्रोसेस है ना उस प्रोसेस को याद भी रखना है और उसको स्ट्रॉन्ग भी रखना है। मेरी तरफ से इतनी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कुछ है तो प्लीज़। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप बॉल की लाइन को कैसे जज करते हैं? अच्छा उस्मान, अगर आप 3-4 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको लाइन लेंथ ऑटोमेटिकली जज हो जाएगी। इमाम भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं एज अ बैट्समैन ना, मैं जब कट पे जाता हूँ ना, हाँ। तो कट पे मैं बड़ा वीक हूँ, मतलब वो बाकी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है शॉट, कट पे मैं लेट हो जाता हूँ, कभी पहले निकल जाता हूँ। आप प्रैक्टिस क्या करते हो? हर चीज़ का जो क्वेश्चन है ना वो प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस तो मैं करता हूँ लेकिन फिर भी ना वो उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही जितनी मैं चाह रहा हूँ ना। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरे फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो मैं ये कहूँगा कि शायद आप प्रैक्टिस अच्छी नहीं कर रहे या सही नहीं कर रहे। क्योंकि हमने भी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रैक्टिसेस की हैं कि जिसमें हमें लगा है कि यार हम कर तो रहे हैं प्रैक्टिस में, लेकिन वो मैच में जाते हैं तो वो नहीं होती। तो पहली बात ये है कि जब आपने कट की प्रैक्टिस करें, कोई सी भी सपोज आपने ड्राइव मारनी है, तो जब आप प्रैक्टिस में ड्राइव मारो ना तो आपकी ड्राइव इधर नहीं जानी चाहिए, वो इधर जानी चाहिए। मैच में ऑटोमेटिकली वो इधर लगेगी, ये याद रखना। क्योंकि प्रैक्टिस में आप सिर्फ एक ही बॉल की प्रैक्टिस कर रहे हो, मैच में सारी बॉल है, आपका दिमाग किसी और तरीके से चलेगा। अगर आप कट की प्रैक्टिस कर, आप राइट ही हो, अगर आप कट की प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो मेक श्योर कि आप जो प्रैक्टिस में कट मारो ना वो आपने इधर मारना है कवर की टाइम पे, क्योंकि मैच में जो बॉल आएगा ऑटोमेटिकली वो बॉल आपका इधर जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस इधर की कर रहे हो तो मैच वाला बॉल इधर चला जाएगा। ये मैच का प्रेशर होता है और आपको पता है जिसको भी आपने थ्रो डाउन कहा होगा आप उसको यही कहते हो ना, मुझे कट की प्रैक्टिस कराओ, उसमें मिक्स बॉल करना शुरू कर दो। अब आप ये खिला रहे हो ना, अभी देखो ये इधर लगा है ना प्रैक्टिस में, अब ये प्रैक्टिस में आपने कोशिश करनी है, इसको मास्टर करना है ना कि आपने इधर मारना है जहां पर आप खड़े हो।